तरह से दिल्ली के दिलों को जोड़ने की तरफ कदम बढ़ते हैं, टेररलैंड पाकिस्तान के इशारे पर आतंक के मंसूबे फिर से सामने आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है उधमपुर में, जहां 8 घंटे के अंदर 2 बम धमाकों ने सुरक्षा एजेंसी को सख्त में डाल दिया। क्योंकि इन धमाकों के पीछे आतंक की नई टेरर प्लानिंग सामने आ रही है। जांच में पता चला है कि आतंकी अफगान मार्का स्टिकी बम का इस्तेमाल कर रहे थे। आतंक के इस मॉड्यूल की जड़ तक पहुंचने में सुरक्षा जांच एजेंसियां जुट गई हैं। एनआईए भी उधमपुर ब्लास्ट केस की जांच करेगी। आपको बता दें कि ये धमाके उस वक्त हुए हैं जब गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे की तैयारी चल रही है। जगह जम्मू कश्मीर का उधमपुर। वक्त बुधवार रात 10:30 बजे। टोमेल चौक पर पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में धमाका। जगह जम्मू कश्मीर का उधमपुर। वक्त सुबह 5:30 बजे। बस स्टैंड पर खड़ी बस में धमाका। उधमपुर में 8 घंटे में 2 सीरियल बम धमाकों ने जम्मू तक खलबली मचा दी। गनीमत रही कि जिन बसों में धमाके हुए वो खाली थी, मगर डोमेल चौक पर धमाका इतना भयानक था कि पास खड़े 2 लोग उसकी चपेट में आ गए और जख्मी हो गए। संवेदनशील इलाकों में से एक उधमपुर के डोमेल चौक पर बस में धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। ये जो उधमपुर में तीसरा ब्लास्ट हम इसे कह सकते हैं। कुछ महीने पहले यहीं पर दूसरी जगह पर एक स्टिकी बॉम्ब से ब्लास्ट किया गया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 10 लोग जो हैं वो यहाँ पर घायल हो गए थे। उसके बाद ये अब 2 ब्लास्ट जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं, जिसने यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके कान खड़े कर दिए हैं। स्टिकी बम धमाकों से दहला उधमपुर। 1 महीने में उधमपुर में इस तरह का ये तीसरा धमाका है और अब तक की जांच में जो सुराग मिला है वो आतंक के खतरनाक मॉडस ऑपरेंडी की ओर इशारा कर रहा है। बम लगाओ भाग जाओ वाली साजिश। बसें एक ही इलाके से आई थी। दोनों बसों में एक ही किस्म के ब्लास्ट हुए हैं। ब्लास्ट ऐसे वक्त पे हुए हैं जब वहाँ पे कोई नहीं होता था। तो इन सब बिंदुओं पे जांच चल रही है। भी एक स्टिकी बॉम्ब बड़ा चैलेंज है, और क्या आपके पास इस तरह के भी इनपुट हैं कि पाकिस्तान से लगातार स्टिकी बॉम्ब्स की कोशिश कर रहे हैं कि भेजने की? इनपुट्स हमारे पास आते रहते हैं, उस पर हम काम भी करते रहते हैं। ये स्टिकी बॉम्ब होने की संभावना है और इस पे जांच चल रही है। अभी शुरुआती जांच है, मुकम्मल कुछ कहना मुश्किल है। अब समझिए स्टिकी बम क्या होता है, जिसे कश्मीर में आतंकी टेरर टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। ये एक ऐसा बम होता है जिसे आसानी से कहीं भी चिपकाया जा सकता है। इसी वजह से इसको स्टिकी बम कहा जाता है। बम की लेयर पर एक चुंबक लगा होता है। इस मैग्नेटिक बम को किसी भी टारगेट पर चिपकाकर दूर से ही रिमोट से धमाका कर सकते हैं। इसमें टाइमर लगा होता है, मतलब ये टाइम बम की तरह धमाका करता है। दहशत की दुनिया में स्टिकी बम नया नहीं है। काबुल को दहलाने के लिए तालिबानी आतंकी अक्सर स्टिकी बम का इस्तेमाल करते रहे हैं। अफगान मार्का बम यानी स्टिकी बम के धमाकों से आतंकी जम्मू कश्मीर में लोगों को डराने की साजिश रच रहे हैं। उधमपुर में बसों में स्टिकी बम के धमाके ऐसे वक्त हुए जब गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का काउंटडाउन शुरू हुआ है। शाह का कश्मीर प्लान, बौखलाया आतंकिस्तान। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये है क्योंकि गृह मंत्री का यहाँ पर दौरा है और उससे पहले ये जो धमाके हुए हैं उसने जरूर यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की जो चिंता की लकीरें हैं उनको बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन और विकास कार्यों की ग्राउंड रिपोर्ट देखने खुद गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को दस्तक दे रहे हैं। दौरा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि अमित शाह न सिर्फ समीक्षा बैठक करेंगे बल्कि 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर के गेटवे यानी बारामूला में एक बड़ी रैली भी करेंगे और उनका पहला पड़ाव होगा राजौरी। 4 अक्टूबर को राजौरी में रैली को संबोधित करेंगे। देर शाम श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। 5 अक्टूबर को
बारामूला में शाह की सभा होगी। एलओसी से सटे इलाकों में शाह का दौरा एक नए दौर का आगाज होगा। साथ ही बारामूला जैसे इलाके बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की फिजा बम बारूद से निकलकर कितनी बदल चुकी है और बदली हुई कश्मीर की यही तासीर स्टिकी बम के सप्लायर पाकिस्तान की छटपटाहट की सबसे बड़ी वजह है। उधमपुर से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।